आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 29 की तरफ, तिलावत करते हैं। वइन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। लफ्ज़ी तर्जुमा, व और इन अगर, कुन्तुन्ना हो तुम, तुरिदना चाहती अल्लाह व और रसूलहु उसके रसूल को, व और अद्दारा घर, अल आखिरता आखरत का, फ़इन्ना पस बेशक अल्लाह ने अअद्दा तैयार किया है, लिल मुहसिनाती वास्ते नेकी करने वालियों के, मिनकुन्ना तुम में से, अजरन सवाब, अज़ीमन बड़ा। बामुहावरा तर्जुमा इस आयत का कुछ यूँ है, और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आक़िबत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो, तो तुम में जो नेकूकारी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इस आयत का रब्त पिछली आयत के साथ बनता है, ये एक मज़मून यहाँ पर बयान किया जा रहा है। पिछली आयत मुबारका में अज़वाज मुतहरात को जिन दो बातों में से इख्तियार दिया गया उसमें से पहली बात का बयान है, और यहाँ दूसरी आयत में दूसरा इख्तियार, दूसरी ऑप्शन दी जा रही है कि इन दोनों बातों में से एक को इख्तियार कर लिया जाए। तो इस आयत मुबारका में दूसरी ऑप्शन ये है, अज़वाज मुतहरात से फरमाया जा रहा है कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आक़िबत के घर की ख्वाहिशमंद हैं और उस पर वो नेकूकारी इख्तियार करती हैं, तो अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए अजर अज़ीम है। फिर इस आयत की नज़ूल के बाद, जैसा कि आपको पहले बताया गया, पस मंज़र में इन बातों को बयान किया गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को फरमाया जा रहा है कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आक़िबत का घर चाहती हैं और नेकूकार भी हैं, यानी नेक ख़वातीन हैं, अताअत गुज़ार हैं, वफ़ा शुआर हैं, तो अल्लाह पाक के पास उनके लिए अजर अज़ीम है। इसके बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को यह आयत सुनाकर उन्हें इख्तियार दिया, ताहम उन्हें कहा कि अपने तौर पर फ़ैसला करने की बजाय अपने वालिदैन के मशवरे के बाद कोई इक़दाम करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करूं, बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करती हूँ। यही बात दीगर अज़वाज मुतहरात रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन ने भी कही, और किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया के ऐशो आराम को तरजीह नहीं दी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 9 अज़वाज मुतहरात शामिल थीं। तो यहाँ पर इस आयत मुबारका में दूसरा इख्तियार बताया गया, और उसके बाद क्या नतीजा हुआ इन दोनों आयात का, अज़वाज मुतहरात ने किस तरीके से अमल किया, किस बात को इख्तियार किया, उसके बारे में भी आपको बता दिया। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, कुल मताउद दुनिया क़लीलुन वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। दुनिया का फ़ायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ तो परहेज़गार के लिए निजात आखरत ही है। तो यहाँ पर कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर दुनिया को धोखे का सौदा कहा गया है, सस्ती सी एक मता, एक छोटी सी मामूली चीज़ कहा गया है आखरत के मुकाबले में, कि आखरत की जो ज़िंदगी है, जो आखरत की नेमतें हैं, उनका दुनिया की नेमतों के साथ या दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया की मता के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों आयत मुबारका, जो कि आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 में इन्हीं बातों पर रोशनी डालते हुए अज़वाज मुतहरात को समझाया गया है कि अज़वाज मुतहरात अगर अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखरत के घर को पसंद करती हैं, तो फिर अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और फिर इन बातों के साथ ख़िताब अगरचे अज़वाज मुतहरात के साथ है, लेकिन वो चूँकि हमारी माएँ हैं, लिहाजा हमें उनके उसवाए हसना की पैरवी करनी है, और हमने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है, और आखरत के घर को अपने लिए पसंद करना है, आखरत के घर को दुनिया के घर पर तरजीह देनी है। यही वो सबक है जो हमें इन दोनों आयत से हासिल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस आयत की भी समझ आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।